हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल XYZ बीटी मुकेश में। तो आज हम जानेंगे कि ई श्रम कार्ड को 2024 में किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से बनाते हैं और जो 3000 रुपये हर महीने आते हैं पेंशन के रूप में वो कैसे आएंगे, क्या करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा किस तरह से हमको क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, या मोबाइल पर या डेस्कटॉप, ठीक है, लैपटॉप पे। तो ई श्रम पोर्टल को यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सर्च कर लेंगे ई श्रम पोर्टल, इस तरह से ईटरम सिरम पोर्टल को सर्च कर लेंगे। इस तरह से हम जैसे लिख लेंगे तो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से फर्स्ट वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा ई श्रम, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे दिख रहा होगा ई श्रम, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो इस तरह से हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाते हैं। यहाँ पे जो ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल चुकी है। ठीक है, तो हम इसको मोबाइल से कुछ बना रहे हैं तो और फिर लैपटॉप से बनाएंगे। ठीक है, हम इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेते हैं। इस तरह से आपको मोबाइल से बनाना है तो डेस्कटॉप साइट पे खोल सकते हैं, आपको ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस खुल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अगर थोड़ी मिस्टेक कर दी आपने दोस्तों तो आप 3000 रुपये का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे दिख रहा होगा ऑलरेडी रजिस्टर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमें बनाना है तो रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर आधार से वो डालेंगे और कैप्चा कोड है वो डालेंगे और दोनों टिक के ऊपर नो कर देंगे। अगर ऐस करेंगे EPFO तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप ई श्रम कार्ड नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा ESIC, इसका मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर इस पर आप एस पे क्लिक कर दो तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बना पाओगे। नो पे क्लिक करके सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से OTP आएगा, OTP को फिलअप कर देंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालने के लिए कहेगा तो आधार नंबर डाल लेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, कैप्चा, IRS, OTP, जिसके माध्यम से आप करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम OTP के माध्यम से करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो OTP रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP पहुंच जाएगा आधार से। ठीक है, आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हम जो OTP है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस तरह से फिल कर लेते हैं, आपको इस तरह से आपको फिल कर लेना सही। ठीक है, और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा, आधार से जो जानकारी है वो ले ली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा हूँ कंटिन्यू टू इंटर है अदर्स डिटेल्स पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा हूँ मोबाइल नंबर आपने जो डाला वो दिखाई देगा। इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालना चाहते हो डाल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद रूरल ईमेल ID वो डालना चाहे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, माता का नाम, ठीक है, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड नेम डालेंगे। और जो सोशल कैटेगरी है OBC, ST, SC, ठीक है, और जनरल जो भी है आपकी वो सोशल कैटेगरी यहाँ पे डाल लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपको सब कुछ डाल लेने के बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका अगर है, आपको पता है ब्लड ग्रुप तो डाल सकते, नहीं तो नहीं बात। ठीक है, और नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। नॉमिनी डिटेल्स पे आएंगे, नॉमिनी डिटेल्स या भाई का या दोस्त का, मतलब कि जो पिताजी का उसका डाल सकते हैं, दोस्त का नहीं, सॉरी, किसी का भी नॉमिनी आप बना सकते हैं किसी को। अब नॉमिनी नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जेंडर डालेंगे। ठीक है, तो आपको नॉमिनी डिटेल्स डाल लेनी है। तो इस तरह से आपको जो डेट ऑफ बर्थ सही से डालनी है नॉमिनी की। ठीक है, तो जेंडर भी फिल कर लेना है और यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, जिसका आप फार्म भर रहे हैं उसका आप जो जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो उससे आपका क्या संबंध है तो वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे नॉमिनी एड्रेस डाल लेना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद ठीक है सबमिट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे हस्बैंड नेम छूट गया तो हस्बैंड नेम यहाँ पे डाल लेते हैं। इस तरह से आपको डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे एक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रेसिडेंशियल और डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे डाल लेना है। जैसे यहाँ पे स्टेट डाल लेते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, अगर आपका संबल कार्ड बन चुका है तो यहाँ पे संबल कार्ड आपको नंबर है वो डाल लेना है। ठीक है, ऑप्शनल है तो आप डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो संबल कार्ड डालने के बाद यहाँ पे करेंट एड्रेस, यहाँ पे अब ध्यान रखना दोस्तों, अब पैसे कैसे आएंगे खाते में। यहाँ पे दिख रहा हूँ करेंट एड्रेस और नीचे दिखेगा परमानेंट एड्रेस। तो आपको करेंट एड्रेस यानी जहाँ पे आप जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो एड्रेस डालना है और परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आपका आधार है। ठीक है, तो आपको जहाँ का आप काम कर रहे हैं, जैसे आप
गांव कहीं पे हो, काम करते हो बाहर, तो यहाँ पे वो करंट एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ कहीं पे हम काम कर रहे हो तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो इस तरह से हम एड्रेस लाइन 1 में डाल लेंगे और एड्रेस लाइन 2 में डाल लेंगे। ठीक है, फिर ठीक है, इस तरह से आपको डाल लेना है। और यहाँ ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह से देख लेना है और सही से डाल लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेट है वो डाल लेना है, डिस्ट्रिक्ट है वो डाल लेना है, और सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील है वो डाल लेना, पिन कोड है वो डाल लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो आपके जो खाते में पैसे नहीं आएंगे। आपको वो डालना है जैसे हम किसी गांव के हैं या शहर के हैं और किसी अदर्स जगह पर रह के काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, कुछ भी तसला वगैरह जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वो एड्रेस आपको करंट एड्रेस डाल लेना। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड में है। ठीक है, तभी आपको मतलब इस योजना का लाभ मिलेगा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपको ज़रूर डालना है। अब यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है और इस तरह से डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे पिन कोड सही से डाल लेना जो भी है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा करंट लोकेशन, जैसे हम पिन कोड सही से फिल कर लेते हैं, जो गलती हो चुकी है आपको इस तरह से फिल कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे सही से और भी अगर दिक्कत रखती है आपको जानकारी तो इस तरह से आपको जानकारी फिलअप कर लेनी है। ठीक है, तो सही जानकारी फिलअप करोगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। भाई फिर से हम समझा रहे हैं कि करेंट एड्रेस वो होता है, ठीक है, जहाँ पे आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आधार कार्ड पे है आपका जो गांव है। ठीक है, तो इस तरह से डालने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा करंट लोकेशन, यानी ठीक है आप इस लोकेशन पे कब से रह रहे हो, यहाँ पे दिख रहा होगा करंट लोकेशन, जो आपने जानकारी भरी है इस लोकेशन पे आप कब से रह रहे हो, कितने दिन हो गए हैं अभी लोकेशन पे, तो वो आपको 1 साल 2 साल वो डाल लेना है। ठीक है, तो इस तरह से वो आपको सही से डाल लेना है, इस तरह से आपको सही से फिल कर लेना है, जिससे यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। और यहाँ पे जो अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, अब परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दिख रहा होगा जो आधार के जो परमानेंट एड्रेस यानी जो आपका पता है वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। ठीक है, जैसे हमारा सेम है तो हम सेम डाल लेते हैं, अगर जिसका अलग अलग है तो अलग अलग डालना, तभी आपको पैसे आएंगे इसकी दोस्तों, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेस है, अगर दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब आप काम नहीं कर रहे हो वैसे ही डाल रहे हो, तो ऐसी फर्जी वाला काम मत करना, काम सही से डालना। अगर आप करते हो वहाँ पे काम तो डालना, अन्यथा नहीं डालना है। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में डालना है, एड्रेस लाइन 2 डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, तहसील डालना है, विलेज डालना है और पिन कोड डालना है। ठीक है, इस तरह से आपको सही से फिल कर लेना है। और यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, आपकी जो भी जानकारी है इस तरह से आपको सही से फिल कर लेनी है। यहाँ पे दिख रहा होगा सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, समर कार्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जितने पढ़े लिखे हुए तो वो आपको डाल लेना है। अगर पढ़े लिखे हैं तो वो डालेंगे, कितने कितने पढ़े लिखे हैं आप वो डालना है, नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा नॉट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे दिख रहा होगा मंथली इनकम कितनी है तो वो आपको डाल लेनी है, और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है, आप क्या काम करते हैं वो आपको डाल लेना। जैसे हम खेती का और किसानी का, ठीक है, वो काम करते हैं, लेबरर एग्रीकल्चर वो हम कर देते हैं, खेती किसानी का करते हैं तो वो कर देंगे। आपको इसका अनुभव कितने साल से है तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेकेंडरी ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है तो वो आपको वो कर देना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाए, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा हाउ डिड ऑक्यूपेशन स्किल्स, यानी कि आपने जो स्किल सीखी है वो गुरु परंपरा से सीखी तो यस करेंगे, नहीं तो डिड नॉट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर इस तरह से फिल कर लेना है दोस्तों, और यहाँ पे दोबारा बैंक अकाउंट नंबर डाल लेना है, और जो बैंक होल्डर का नाम है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। जैसे हमें सब कुछ यहाँ पे फिल कर लेते हैं, IFSC कोड वो डाल लेना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो सब कुछ जानकारी खुल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको संपूर्ण जानकारी भर लेनी है, और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमने जो जानकारी भरी है वो हमारे सामने फुल जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है, सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। ठीक है, अगर थोड़ी मिस्टेक लगती है आपको तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर हम टिक करेंगे कंसेंट पे और एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
ये वो इसका मतलब ये होता है कि आप क्या सरकारी जॉब में मतलब जॉब लेना चाहते हैं कोई सरकारी काम में, ठीक है, काम करना चाहते हैं तो इसके लिए यस करेंगे, नहीं तो अन्यथा नो कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। और एडिट के ऑप्शन पे अगर एडिट करना चाहिए तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो वो आपको यहाँ पे यस कर लेना, यस करना चाहते हैं यस करेंगे, नो करना चाहते हैं नो कर देंगे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा होगा आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब एंड, ठीक है, इस तरह से नेशनल कैरियर सर्विस, अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं सरकारी तो यस करेंगे, नहीं अन्यथा नो कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको संपूर्ण जानकारी चेक कर लेनी है, जो भी आपकी है। एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, जो आपको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जिसको है वो गृहिणी है उनको नहीं चाहिए तो वो नो कर देंगे, वो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जिसको चाहिए जॉब तो वो यस कर सकता है, ठीक है, कोई सर्विस वगैरह। तो इस तरह से संपूर्ण जानकारी चेक कर लेने की, फिर से चेक कर लेनी है, कोई गलती तो नहीं है, और सबमिट कर देना, फाइनल सबमिट यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में अपडेट नहीं हो, अपडेट बाद में भी हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हमारे सामने ई श्रम कार्ड है वो बन के आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, डाउनलोड यूएएन कार्ड, डाउनलोड यूएएन कार्ड, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो ई श्रम कार्ड है वो बना लेना है। पैसे कैसे आएंगे, तो दोस्तों पैसे आपके एड्रेस सही से डालना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो आपका करंट एड्रेस है वो आपको सही से डाल लेना है, ठीक है। और इसके बाद मानधन योजना के लिए आवेदन कर देना है। तो आपके जो 3